ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਮੈਂ ਸੌਰਵ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤਿਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਹਿਤ ਅਮਨ ਧੀਮਾਨ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਮਾਡਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਮ ਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵੀ ਹਨ। ਸੋ ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਮਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੰਮੂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਭਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? कि स्टडी बेसिस से आया कोई काम बस से आया किमें आए थे पंजाब? मैं पंजाब में स्टडी के लिए ठीक है। तो उसके बाद तो स्टडी किस चीज़ में अपने बेसिकली किस में करी है? वो क्या स्टडी ग्रेजुएशन में? मैंने बीबीए की है। ठीक है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। ठीक है। और मतलब अब अभी आप एक एज अ थिएटर आर्टिस्ट भी काफ़ी काम कर चुके हैं, एज अ मॉडल भी, और अभी आप फिटनेस ट्रेनर भी हो, है ना? सबसे पहले मैं जानूँगा कि आपका थिएटर का जो एक रुचि है, थिएटर लाइन आपने कैसे चुनी और उसका सफ़र कैसा था? एक्चुअली ऐसा है कि जैसे मैंने अपना करियर एज अ मॉडल स्टार्ट किया था। हाँ जी। पंजाब में, दिल्ली में थोड़ा बहुत जितना अपने हिसाब से एक्सप्लोर करके काम मिलता था मैं करता था। पर उसके बाद चीज़ों को देखने के लिए एज बीइंग एन आर्टिस्ट, बिल्कुल, तो मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि आपको मुंबई जाना चाहिए अगर आपको मॉडलिंग या एक्टिंग में अच्छा करना है। ठीक है। मुझे एक्टिंग में कुछ ऐसा ज़्यादा रुचि नहीं थी। ठीक है। बट कि आपको काम करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, चीज़ें नई नई करनी पड़ती है, एक्सप्लोर करना पड़ता है। ठीक है। तभी पता लगता है आपको कुछ करना है। तो मुंबई में जाके मैंने ऑडिशंस देना स्टार्ट किया। एक्चुअली पता नहीं था स्टार्टिंग में। ठीक है। बस चले गया था मैं मुंबई। समझ गया। तो वहाँ पे ऑडिशंस देता था, तो थोड़ा बहुत एक्टिंग का सीखना हल्का हल्का स्टार्ट किया। वहाँ पे एक ग्रुप के साथ जुड़ा। ठीक है। उनके साथ थोड़ा बैक स्टेज काम किया स्टार्टिंग में। ठीक है। वही छोटे मोटे काम जैसे स्टार्टिंग में एक फ्रेशर को मिलते हैं। ओके। फिर कुछ देर वहाँ रह के कुछ छोटा मोटा काम करके थोड़ा मॉडलिंग में शूट करके ऐसे एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए एक छोटा सा रोल किया था मैंने वहाँ पे। फिर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण मुझे पंजाब आना पड़ा। ठीक है। तो उसके बाद से कोरोना के टाइम के बाद से फिर मेरा कुछ वापस जाने का कुछ मन नहीं किया मुंबई। ओके। तो फिर मैंने यहाँ पर अपने मेरे मैम है, हाँ जी, मेरे मेंटर है, तो उनके साथ ही मैंने यहाँ पर उनका ग्रुप ज्वाइन किया थिएटर का। ओके। ताकि मैं कुछ काम तो करूँ। ठीक है। ठीक है। और साथ में थोड़ा सा थिएटर में इनकम आपकी कम होती है अगर आप इतना उसमें स्टैंड नहीं हो, अगर आप फ्रेशर हो या इंटरमीडिएट हो ना उसमें। बिल्कुल। और एक्टर होते हुए आपके पास लाइफ होती है सीखने के लिए। हाँ जी। तो एक स्टेजेस होते हैं लाइफ में ना। बिल्कुल। तो उसमें मेरा ऐसा था कि कुछ मेरा फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी। ओके। तो मैंने उसके साथ जिम लाइन ज्वाइन कर ली, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मेरा बिगिनर एज जब मैं कॉलेज में था मैंने फिटनेस में, योगा में काफ़ी मेरा इंटरेस्ट था। ओके। तो फाइनेंशियली थोड़ा सा सही होने के लिए मैंने एक जिम में काम करना स्टार्ट किया विद डूइंग एज अ थिएटर आर्टिस्ट। तो इंटरेस्ट था स्लोली स्टार्ट में तो पैसे कमाने के लिए काम किया, बट अब एक अच्छा इंटरेस्ट बन गया है। ओके। और उसमें थोड़ी बहुत काफ़ी पढ़ाई भी कर चुका हूँ मैं। अब थिएटर एंड मॉडलिंग एंड फिटनेस मेरा एक लाइफ का बहुत अच्छा पार्ट बन गया जिसको मैं आगे लाइफ में लेके जाऊँगा। अभी आपने एक मेंशन किया कि आपने एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के साथ एक मूवी करी थी, एक फिल्म करी थी, है ना? उसका एक एक्सपीरियंस है, कुछ उसके बारे में कुछ मूवमेंट्स आप बताएं हमें। एक्चुअली वो मेरी पहली फिल्म थी। वो ज़्यादा स्क्रीन्स पे नहीं आई क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ने बनाई थी। ओके। तो वो मुझे ऐसे मिली क्योंकि मैं वो जिस ग्रुप के साथ मैंने बताया ना कि मुंबई में मैं था, वहाँ से एक एक्टर ने मेरा नाम सजेस्ट किया था मैम को। तो उनके साथ उनको बस उनके एक फ्रेंड का रोल चाहिए था। ओके। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि कैमरा के सामने एक्टिंग करना और अच्छी एक्ट्रेस के साथ आप बहुत कुछ सीखते हो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेरा कुछ ऐसा एक्टिंग में ना तो इंटरेस्ट था, हाँ जी, और ना बैकग्राउंड था। ओके। पर एक कुछ नई चीज़ करने को मिली और उसके बाद बहुत अच्छा सा फील हुआ कि मतलब थोड़ा बहुत जो भी मैंने किया है कुछ किया है। ठीक है। जैसे जब मेरा पहला थिएटर एक्सपीरियंस था, हाँ जी, यहाँ पे टैगोर में ही, हाँ जी, तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे ऐसे कैसे पता चला कि मुझे थोड़ा बहुत एक्टिंग में भी करना चाहिए, क्योंकि जितना मेरा रोल था, हाँ जी, जब वो ख़त्म हुआ मुझे खुद से ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मेरा रोल इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो गया, मुझे थोड़ा सा कुछ और करना है। मतलब फील हुआ कि इतना छोटा रोल कैसे है, मैं और चाहता था भी रोल मेरा बड़ा हो। जब ख़त्म हो गया मुझे फील हुआ कि बस इतना सही था मेरा, मुझे और करना है। ओके। तो वहाँ से मुझे लगा कि चाहे मुझे छोटा सा रोल मिले या थोड़ा कम काम मिले, बट मैं थिएटर छोड़ूंगा नहीं।
ओके, फिटनेस के साथ साथ। ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद लगा नहीं कि आपको एक और दिन मूवीज़ में या ट्राई करना चाहिए उसके बाद इंडिपेंडेंट मूवी मेकर के साथ काम करके? हाँ, बीच में थोड़े बहुत ऑडिशंस मेरे होते हैं, ठीक है। बट ऐसा है कि थोड़ा सा वर्क एथिक्स इतना ज़्यादा हो जाता है कभी कभार ना, हाँ जी। जिम में और थिएटर में, तो आप इतना मतलब कांटेक्ट में नहीं रहते लोगों के। ओके, तो बट मैं अपने आप से हो सकता है जितना ट्राई करता हूँ कि ओके। मैं ऑडिशंस दूँ, ताकि मैं भी एज एन एक्टर ग्रो करूँ और अच्छी ओके। मूवीज़ में काम करूँ। हाँ जी, अभी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके जी। और आपका एक आपने अभी बताया भी था कि आपने बिग बॉस का भी काफ़ी मतलब हाँ, ऑडिशंस वगैरह दिए हाँ, थे, ठीक है? तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब वो वो ऑडिशंस बहुत में अच्छा एक्सपीरियंस था। क्या ये क्या सीखा आपने उससे? 2016-17 की बात है मेरे ख्याल से। ओके। तब उन्होंने जैसे 5-6 कैरेक्टर्स वो अपने ले रहे थे और हाँ 5-6 जी, कैरेक्टर्स वो बाहर से लेके आ रहे थे, एज हाँ बीइंग जी, कोई सिंपल इंडिविजुअल ऑडिशन देगा, हाँ जी, हाँ जी, समझ तो गया। अगर वो देखेंगे वो सही ओके, है तो उसको सेलेक्ट करेंगे। बिल्कुल। तो मैंने उनको वीडियो सेंड की थी कुछ ऐसा एक्ट करके या ऐसा ओके, कुछ ना अपने बारे में, तो उनको अच्छी लगी थी। ठीक है। तो उनकी टीम आई थी चंडीगढ़, पता नहीं पंचकुला में, कुछ ना याद नहीं है। ओके, तो वहाँ पे उन्होंने उसके बाद सेकंड थर्ड राउंड किया था ऑडिशंस का। ठीक, ओके। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एक चीज़ और, आप अपने साथ थिएटर एज अ थिएटर आर्टिस्ट और एज अ फिटनेस ट्रेनर टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो? क्योंकि दोनों की दोनों फील्ड्स अलग अलग है, फिटनेस अलग है, थिएटर एज अ थिएटर आर्टिस्ट आप अलग चीज़ हो, है ना? तो वो चीज़ टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हो? देखो बात ऐसी है कि अगर मैं कोई चीज़ इंटरेस्ट से कर रहा हूँ दिल से, तो टाइम मैनेजमेंट तो मुझे करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैं वो चीज़ करूँ ही ना। फिर भी कई बार ऐसा होता है ना, हेक्टिक बहुत ज़्यादा वर्क एथिक, मतलब कि हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया, वर्कलोड हो गया, अभी हाँ मेरा आज नहीं कोई मन कर रहा है, अभी मैं आज थक गया हूँ, मेरे को रेस्ट चाहिए। तो कभी ऐसा भी होता है अभी नहीं आज नहीं, आज थिएटर नहीं जाना, मैं वहाँ पे एक्टिंग आज रहने देता हूँ, या आज मैं काम पे नहीं जाता हूँ एज अ फिटनेस ट्रेनर, आज छुट्टी ले लेता हूँ, ऐसा भी कभी फील होता है? देखो ऐसे मेरे को बहुत कम फील होता है, पर जब भी होता है मैं कोशिश यही करता हूँ मैं छुट्टी ना लूँ। ओके, अब मुझे इस जिम में, हाँ जी, ऑक्सीजोन जिम में, हाँ जी, 13 मंथ्स हो गए। ओके, मैंने अभी तक 13 हॉलीडेज भी नहीं ली होगी, मतलब आप लगा के चलो पर मंथ एक छुट्टी भी नहीं ली होगी मैंने, कभी कभार ले ली होगी, कभी हाँ जब जी, जम्मू जाना पड़ा कोई बिल्कुल काम बिल्कुल, से। वो घर चले जाते हैं जब आप। और थिएटर का ऐसा है कि अभी मैं उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा शो हुआ था अक्टूबर में हुआ था। ओके, हमारा एक प्ले है चिपंता पहला, हाँ जी, एक बुक लिखी हुई, ओके, उसके ऊपर है, जिसमें आप शहीद भगत सिंह एंड जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे ना उस हाँ टाइम जी, के, हाँ जी, हाँ जी, वो जो 1-1.5 महीने का टाइम था जब वो जेल में थे, बिल्कुल बिल्कुल, उस टाइम में उनके अंदर क्या चल रहा था, उनका बाकी पुलिस वालों के साथ कैसा बिहेवियर था, हाँ जी, वगैरह वगैरह, वो उसमें समझ शो गया, किया है। ओके, तो वो किया था मैंने लास्ट। ओके, उसके बाद हमारे नुक्कड़ नाटक होते हैं, ठीक है। बट मैं उसमें जा नहीं पाता क्योंकि वो सुबह के टाइम होता है और सुबह के सुबह मैं टाइम बिजी होता फिटनेस हूँ। होता है। तो मेरे मैम मेरे को बुलाते हैं, पर मैं उनको बता देता हूँ, फिर वो समझ आते हैं, चलो कोई बात नहीं, पर वो बुलाते हैं स्टिल मेरे को। ठीक ठीक, समझ गया। थोड़ा अपने थिएटर की जर्नी के बारे में, कैसे स्टेटर स्टार्ट करा, फर्स्ट फर्स्ट जो प्ले करा उसका एक्सपीरियंस, फिर जो धीरे धीरे करते गए, फिर कैसे एक्सपीरियंस बढ़ता रहा, क्या क्या सीखा आपने थिएटर से एज अ देखो पर्सन? थिएटर से है कि आप वर्क एथिक्स आपका बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे मैंने जैसे बताया आपको, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग में जाऊंगा, साथ में मैं फिटनेस ट्रेनर में भी जॉब करूंगा, दो चीज़ें एक साथ कैसे करूंगा। बिल्कुल, तो मुझसे पहले होता नहीं था, बट थिएटर पे जाके आप जैसे पंचुअलिटी दिखाते हो, बीइंग एन एक्टर आपको बिल्कुल फोकस के साथ अपने एक्टिंग पे काम करना पड़ता है, जो आपको कैरेक्टर मिलता है उस पर आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि सामने ऑडियंस के लाइव होता है वो। बिल्कुल, तो उससे मुझे ये था कि मेरा एक थोड़ा सा फोकस ठीक हुआ उससे, ओके, मुझे थोड़ा वर्क एथिक्स के बारे में पता लगा, मुझे एक्टिंग का मज़ा आने लगा। उससे क्या हुआ कि मेरी थोड़ा ज़िंदगी में जो लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी मेरी हाँ जी, फैमिली को लेके, से मम्मी को लेके, हाँ जी, कि मेरी मम्मी पास्ट हुए ना 2 years बैक। ओके, तो उसके बाद थोड़ा सा मैं मेंटली थोड़ा सा इमोशनल काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो उसने मेरे को बहुत मदद की, ओके, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो, हाँ जी, इट्स लाइक अ बीइंग अ फैमिली, तो बिल्कुल, आपको मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है ज़िंदगी के बारे में। हाँ जी, तो थिएटर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ओके। कोई ऐसा थिएटर का शो जो आपको काफ़ी मनोरंजन लगा हो, कि आपने काफ़ी जगह उसको प्ले किया हो, काफ़ी काफ़ी अलग अलग सिटीज़ में, या अलग अलग टूर करे हो उसके, उस थिएटर को लेके, उस प्ले को लेके पर्टिकुलर?
हमारे मैम का एक लिखा हुआ प्ले है सोफिया नाम से। ओके तो उसमें एक इटालियन लड़की के बारे में बताया, उसकी स्टोरी के बारे में, ओके जिसमें वो पंजाबी लड़के से उसका प्यार हो जाता है। ठीक है। कहाँ पे? पर इटली में ही। ओके तो वो प्ले हमारी मैम ने लिखा हुआ है। तो वो प्ले हमने काफ़ी सिटीज़ में किया है, दिल्ली में भी किया है, पंजाबी यूनिवर्सिटीज़ में भी किया है, चंडीगढ़ पंजाब में तो किया ही हुआ है, बिल्कुल, बिल्कुल। टैगोर में, कला भवन, हाँ जी। बाल भवन, सब जगह किया हुआ है। ओके। सबसे ज़्यादा हमने सोफिया प्ले किया हुआ है। ओके। तो एज अ थिएटर आर्टिस्ट जब आप स्टेज पे जाते हो, अपना रोल जब प्ले करते हो, तो एक अंदर से एंग्जाइटी है कि वो एक घबराहट से महसूस होती है कि मेरा ये प्ले या ये रोल कैसा जाएगा, ठीक जाएगा, मैं ठीक बोल भी पाऊंगा, नहीं बोल पाऊंगा, वो कभी महसूस हुई या कभी होता है जब एज अ स्टेज पे आप जाते हो? हाँ, शुरुआत में तो हुआ था फॉर श्योर, क्योंकि मैं थोड़ा सा शाय किस्म का आदमी हूँ। ओके, मैं इंट्रोवर्ट टाइप। हाँ, इंट्रोवर्ट नहीं कह सकते पर शाय हूँ। ओके। मतलब ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता चीज़ें। अगर किसी से घुल मिल जाऊंगा तो थोड़ा बहुत करूंगा, पर इतना नहीं कर पाऊंगा। ओके। बट ये था कि उसमें आप स्टेज पे जब खड़े होते हो, इतने सारे लाइव ऑडियंस होती है, बिल्कुल। तो शुरुआत में तो अजीब सा लगता ही लगता है। समझ गया। बट जब आप स्टार्ट करते हो, अपने कैरेक्टर पे आते हो, अपनी स्टोरी पे आपका अगर फोकस होता है तो वो अपने आप गायब हो जाता है। ओके। तो फिर मैं उस तरफ मेरा ध्यान जाता ही नहीं है। ओके। फिर मैं बस अपने कैरेक्टर को जितना हो सका एंजॉय करने की कोशिश करता हूँ। ओके। तो उससे क्या होता है कि वो जो आपको बटरफ्लाई इन स्टमक जैसा लगता हाँ है जी। ना, वो गायब हो जाता है। ओके। तो कभी ऐसा भी हुआ भी जैसे आप प्ले करके, जैसे प्ले खत्म हुआ, मैं ऑडियंस से कोई आए आपको देता है फीडबैक कि आपका जो ये रोल था, ये जो आपने ये डायलॉग बोला काफ़ी अच्छा लगा हमें, ऐसी फीडबैक कभी ऑडियंस से आए हो या देखो, कुछ बताना चाहो आप उसके बारे में? ऑनेस्टली ऐसा है कि मैंने जितने भी प्लेस किए ना, हाँ जी। अब मैंने कुछ मतलब कुछ स्टडी करके नहीं आया एज एन एक्टर, कुछ है ना, हाँ जी। ऐसे स्टडी करके आते हैं, वैसा कुछ नहीं किया। ओके। तो मेरे को जो भी रोल मिलता है अभी तक एक दो नहीं अप्रिशिएट किया होगा, क्योंकि या तो सीन छोटा होता हाँ है जी। या तो है ना, क्योंकि ठीक मेरे है। साथ जो जितने भी एक्टर्स होते हाँ जी। हैं, अब फ्रैंकली स्पीकिंग वो बहुत ब्रिलियंट हैं सब। ओके। तो जब आप ब्रिलियंट के सामने काम करते हो तो हाँ आप जी। थोड़ा सा रह जाते हो नीचे। बट समझ मेरे गया। एफर्ट्स इतने अच्छे होते हैं कि हाँ मुझे जी। पता है कि मैंने अपने से अच्छा किया। ओके। तो मैं ज़्यादा अप्रिसिएशन पे ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं उस तरफ जाऊँगा तो फिर थोड़ा सा कैरेक्टर के साथ और मेरे साथ भी थोड़ा सा गलत हो जाए। तो अमन जी, जो जैसे पहला सवाल था कि आपके जैसे अपने रोल प्ले करा अपना रोल, है ना, तो कोई ऑडियंस से उठ के आया कि आज मेरे को आपका ये कैरेक्टर वो काफ़ी अच्छा लगा भी है, मेरे को काफ़ी पसंद आया आपका ये कैरेक्टर जो आपने आज प्ले करा? पिछली बार जो मैंने चिपंता पहला किया था उसमें मैं एक सिख बना था फर्स्ट टाइम, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ था, एक गर्व जैसी फीलिंग आई थी। ओके, मैं पग वगैरह बांध के प्रॉपर। हाँ, मुझे लगा कि ये सच में डिफ़िकल्ट है एक पग पहन के ना। हाँ जी। तो एक प्राउड सा फील हुआ कि कितनी बड़ी बात है किसी ने पग पहनी हो। हाँ जी। तो एक गर्व सा फील होता है। तो मुझे उस टाइम क्योंकि प्ले भी पंजाबी में था हाँ जी। और मेरी जैसे ना तो मदर टंग पंजाबी है और हाँ ना जी। तो मैं पंजाबी में इतनी बात करता हूँ, बट कैरेक्टर के हिसाब से मैंने जितना हो सके पंजाबी में बात की। ठीक। तो मेरे को मेरी मैम ने ये अप्रिशिएट किया हाँ कि जी। लगता नहीं था कि इतना अच्छा तो पंजाबी कर सकता है। तो वो अप्रिसिएशन मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। ठीक है। और अभी तक आपने कितने थिएटर एज अ थिएटर आर्टिस्ट प्ले कर चुके हो और कितनी कितनी सिटीज़ में मतलब एक गए हो एज अ थिएटर? देखो, मुंबई में तो मैंने वो मुंबई सिटी में जितने हमारे होते थे हाँ वहाँ जी। किए थे। ठीक है। तो पर वहाँ पे ये था कि नया था, हाँ तो जी। इतना अच्छा आपको करेक्टर नहीं मिलता था। अब मैक्सिमम बैक स्टेज करता था, ओके। बैक स्टेज एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिला। ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे चंडीगढ़ में कर चुका हूँ, मोहाली में, पंजाबी यूनिवर्सिटी में उस साइड कर चुका हूँ। हाँ जी। तो मतलब 3-4 सिटीज़ में प्ले कर चुका हूँ और ओके। 7 to 8 प्लेस कर चुका हूँ मैं, कुछ 7-8 बार सेम रिपीट। ओके। थिएटर एज अ थिएटर आर्टिस्ट और फिटनेस ट्रेनर के साथ आपने मॉडलिंग भी काफ़ी करी, तो जो मॉडलिंग का एक है सफ़र, वो भी कुछ बताइए हमें उसके बारे में भी। देखो, मॉडलिंग का मेरा ऐसा है कि सबसे ज़्यादा मेरे को मॉडलिंग ही पसंद है। ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को क्रेज़ था मॉडलिंग का ना हाँ शुरू जी। से ही। तो मैंने जॉब वगैरह छोड़ के मॉडलिंग स्टार्ट की। घर वालों से बहुत गालियाँ पड़ी ओके। कि ये क्या होती है मॉडलिंग, ये क्या करना है, घर थोड़ी चलता है वगैरह ठीक। वगैरह। बट बाद में उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि जब आप अगर कुछ काम दिल से करना चाहोगे, हाँ जी। तो अगर घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तो थोड़ा सा आपको मुश्किल हो जाता है। हाँ जी। बट मैंने स्टिल वो स्टेप लिया। ओके। तो क्योंकि मॉडलिंग में भी मेरा कुछ वो
गॉडफादर कह लो या कुछ भी नहीं था, तो मुझे खुद से ये चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ती थी। बिल्कुल। किसी से कांटेक्ट लेना, किसी के हाँ जी। पास जाना, मिलना, पोर्टफोलियो बनाना, फिर उसको बिल्कुल। किसी को सेंड करना, फिर हाँ जी। उसको रिजेक्शंस लेना। 10 में से 9 तो रिजेक्शन मिलती है, आपको पता है, बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल बीइंग एन एक्टर हो या मॉडलिंग हो। बिल्कुल। तो उसको ग्रैब करना, उससे सीखना। हाँ जी। तो मॉडलिंग में मेरा ऐसा है कि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी नेक्स्ट ईयर से मेरे काफ़ी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने हैं मॉडलिंग में Okay. ना, जिसमें प्रिंट मॉडलिंग हो गई या किसी एक ब्रांड को एंडोर्स करना हो गया। और अभी तक का आपका बेस्ट मॉडलिंग का जो सफ़र है या एक मूवमेंट जो आपने इंजॉय करा हो? देखो, मैंने तो जितना भी काम मिला है मेरे हाँ को जी। मॉडलिंग, मैंने बहुत इंजॉय किया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ओके। अभी 1-1.5 साल पहले मैंने इलांटे में ही शूट किया था। वहाँ पे द ब्रू एस्टेट ब्रांड है ना, हाँ जी। उनके लिए काम किया था। ओके। 2 दिन का शूट किया था उनके लिए, वो भी बहुत बढ़िया था। उनकी जितना भी उनका जो प्रोडक्ट होता है, बियर हाँ जी। वगैरह एंडोर्स की थी, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा था। ओके। बाकी मैंने दिल्ली में प्रीति सहगल मॉडल है उनके, सॉरी डिज़ाइनर है, उनके लिए काम किया है काफ़ी। ओके। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है जब भी मैं मॉडलिंग में कोई काम करता हूँ। ठीक है। तो अभी आपके जो फ्यूचर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, हम एज अ मॉडल के तौर पे हम आपको देख सकते हैं, एज अ थिएटर आर्टिस्ट भी आप रोल्स प्ले करते हमें दिखेंगे? ऑफ कोर्स मैंने सोचा है कि नेक्स्ट ईयर से ना हाँ जी। मैं जितना हो सके एफर्ट ज़्यादा लगाऊंगा Okay. अपने थिएटर में और मॉडलिंग में, हम्म। ताकि मेरा करियर थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो सके। ओके। क्योंकि फिटनेस लाइन में रह के जितनी मैंने मेहनत की है उतना हाँ मैं जी। थिएटर और मॉडलिंग में नहीं कर पाया पिछले हाँ जी। 2-3 सालों से। ओके। वो उसका कारण ये भी हो सकता है कि मेरे को फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल होना था। ओके, समझ गया आपकी तो बट ये है कि मैं अब थोड़ा सा अपने आप को एक्टिंग में और मॉडलिंग में ज़्यादा चैनलाइज करूँगा नेक्स्ट ईयर से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं जिस ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ ना इस टाइम, ऑक्सीजोन के साथ, बात। हाँ जी। इन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। ओके। आज भी आपको पता है हाँ कि जी। हाँ अगर जी। बिल्कुल। ऐसे कोई सपोर्ट करता नहीं है, हाँ जी। इन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। तो मेरा ऐसे है कि मैं जहाँ भी जिसके लिए भी काम करता हूँ, मैं ऑनेस्टी से और हार्ड वर्क होके काम करता हूँ, ताकि बिल्कुल। किसी को अच्छा रिजल्ट मिले। और अभी आपने अभी दो पीछे बताया भी, आपने जब मॉडलिंग एज ए मॉडलिंग करियर स्टार्ट करा तो फैमिली से भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आई, मना किया गया। तो उस चीज़ को कैसे फेस ऑफ करा, उसको कैसे पीछे छोड़ के आप आगे बढ़े उस फेस को? फैमिली से ऐसा कुछ वो नहीं था कि बिल्कुल पीछे पड़ गए, तूने नहीं करना, तूने नहीं हाँ जी। करना। पर शुरू में घर वालों को होता ही है कि तूने पढ़ाई की है, अब तू जॉब कर या कुछ और कर, ताकि तू अपने आप को सेटल कर सके। क्योंकि आपको पता है कि हमारी फैमिलीज में क्या होता है, बिल्कुल। पढ़ाई करो, जॉब करो और बस, शादी करो और बच्चे और और बस फिर बच्चे और बुढ़ापा। बस। ठीक है। ठीक। तो उनका भी कुछ सोचना ऐसे था, वो गलत नहीं है उस चीज़ में, बिल्कुल। क्योंकि अब जिस चीज़ का आपको पता नहीं होता, हम्म। आपको वो गलत ही लगती है मोस्टली। बिल्कुल। अब उनको भी, जैसे उन्होंने भी देखा होगा कि बहुत सारे एक्टर मॉडल हाँ जी। है ना, काफ़ी स्ट्रगल करते हैं काफ़ी ज़िंदगी स्ट्रगल में, कर। मैं ना हाँ जी। करूं। हाँ जी। तो उनको स्टार्टिंग में उन्होंने थोड़ा सा मुझे रोका, बट ओके। उसके बाद मुझे सपोर्ट ही किया उन्होंने ठीक हमेशा। है। ओके। तो अभी जो नए नए थिएटर आर्टिस्ट आ रहे हैं, है ना, उनको एक आप क्या राय या एक एडवाइस देना चाहोगे कि अगर उनको करियर बनाते हैं अपना एक थिएटर में या एक एज अ मॉडल, उनको एक आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, कैसे वो शुरू करे, स्टार्ट करे अपना करियर? देखो, सबसे पहली बात है कि चाहे कोई भी करियर हो, सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में अपने माइंड से क्लियर होना पड़ेगा कि एक्चुअली मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। अगर आपके दिमाग में, दिल में क्लैरिटी है ना उस चीज़ के लिए, फिर आपको खुद से देखना है कि मैं कैसे इसमें अपने करियर में, जैसे थिएटर में, मॉडलिंग में अच्छा हो सकता हूँ, ओके। अच्छा कर सकता हूँ। क्योंकि ऐसा इसमें कुछ रूल्स नहीं है कि मतलब कि ये करोगे तो ये हो जाएगा। ओके। जैसे आप अगर जॉब की बात कर रहे हो, हाँ जी। पढ़ाई करो तो आपको जॉब मिल जाएगी। इस करियर में ऐसा एग्जैक्टली कुछ वो नहीं है, क्योंकि आपको, जैसे मैंने कहा ना, अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा बीइंग एन आर्टिस्ट। आप बहुत सारे लोग पढ़ाई करके भी आ जाते हैं ना एक्टिंग इंस्टीट्यूट से, बट स्टिल दे हैव नो वर्क। बहुत सारे मैंने देखे हैं। ओके। और कोई तो कुछ पढ़ाई किए बिना ही मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो क्लैरिटी की ज़रूरत है। ओके। उसके बाद आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है कि जैसे हम सोचें कि कोई आके हमारी हेल्प करेगा हमें मॉडलिंग में मतलब काम ये थाली देगा। में कोई परोस के नहीं देगा हमें? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं होता। बाकी किस्मत की बात है, वो तो हमारे हाथ में नहीं होती। ओके। हमें खुद से ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले क्लैरिटी, फिर हार्ड वर्क। बट ये है कि आपको, आर्टिस्ट की लाइफ सर ऐसी होती है कि
आपको उस प्रोसेस को एंजॉय करना पड़ता है ओके कि जिस प्रोसेस में आप हो ना, आपने जैसे ऑडिशन दिया भूल जाओ। ओके ये चीज़ मैंने मुंबई जाके सीखी जब मैं मुंबई में था। ओके मैंने काफ़ी सारे ऑडिशन दिए, अप्रिशिएट भी करते थे, हाँ जी कॉल भी आ जाती थी, ओके फिर वो डेट भी दे देते थे, पैसे भी बता देते थे, फिर उसके बाद उनकी कॉल ही नहीं आती थी जब जिस दिन जाना होता था। अच्छा मतलब एंड मोमेंट पे आके वो रिजेक्ट मना फिर कर मैं देते। मना भी नहीं करते थे, मैं उनको फ़ोन करता था वापस। अच्छा फिर वो बोलते थे सर ऐसे ऐसे हो गए, ऐसे ऐसे हो गया। ओके मुझे लगा यार ये कैसे मतलब काम करते हैं मतलब। फिर मैंने मेरे जो थोड़े बहुत जानकार थे, हाँ वो जी काफ़ी टाइम से वहाँ थे, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया भाई ऐसे ही होता है। तो फिर उस चीज़ को ग्रैब करना पड़ा मुझे, Okay. यार अच्छा ऐसा होता है, चलो। ठीक मतलब करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमें एज अगर करना है तो स्टेप बाय स्टेप हमें चीज़ें करनी पड़ेंगी। हाँ मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप आर्टिस्ट हो तो आप भूल जाओ कि मतलब मुझे 2 साल के बाद यही मिलना चाहिए, हाँ 3 साल जी के बाद ये हो जाना चाहिए। मतलब ठीक है सोचना, एक हाँ प्लान जी बनाना अच्छी बात है। एक्सपेक्टेशंस मत रखो। हाँ अच्छी बात है, बट आप अपने से अच्छा करके आपको थोड़ा सा भूल जाना पड़ेगा। ओके मतलब ऐसे कि इस प्रोसेस में रहना पड़ेगा, उसको भगवान पे छोड़ देना पड़ेगा, वैसे Okay. कुछ। तो अमन जी एज अ थिएटर आर्टिस्ट है ना, उनकी लाइफ में है ना जब एक नया एक उभरा एक्टर होता है, जो एक्टर में उनका काफ़ी स्ट्रगल होता है, काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ मतलब स्ट्रगल करके वो एक एक्टर बनता है। मतलब एक जैसे हीरे को हम तराशते हैं वैसे एक्टर खुद को पहले अपनी स्ट्रगलिंग फेस में खुद को तराशता है, तो उनकी लाइफ भी काफ़ी स्ट्रगलिंग हो जाती है। वो चीज़ कैसे होती है, वो क्या सफ़र होता है वो वैसे उनकी लाइफ कैसी होती है थिएटर आर्टिस्ट की एक। देखो वैसे तो आर्टिस्ट काफ़ी मतलब बाकी कंपेरेटिवली अगर आप बाकी लोगों को देखो जो जॉब्स वगैरह करते हैं, हाँ जी ये भी एक जॉब ही ओके है ना। बट आर्टिस्ट में ऐसा है कि आपको अगर आपको कोई कैरेक्टर मिलता है, वो कैरेक्टर को आपको परफॉर्म करना पड़ता है। अगर आप थिएटर की बात करो, ऑडियंस के सामने आपको हाँ जी परफॉर्म करना पड़ता है। ओके तो मैंने ये सीखा कि उसमें अगर आपको चैलेंजेस मिलेंगी ना, तो आप उससे सीख पाओगे और उसको परफॉर्म अच्छा कर पाओगे। जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मेरे को पंजाबी में काफ़ी शोज़ करने पड़े। ओके अब मुझे पंजाबी तो आती नहीं, हाँ जी मैंने उसको बार 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 पढ़ के बोल के पढ़ के बोल के उसको अच्छा किया अपनी पंजाबी को, ताकि मैं जब परफॉर्म करूं तो ऐसे लगे ही ना कि मुझे पंजाबी आती नहीं है। ओके तो वो चैलेंज मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा। ऐसे किसी भी एक्टर के लिए, उसको कोई भी कैरेक्टर मिल जाए, अगर मेरे हाँ को जी साउथ का करना पड़ जाए बिल्कुल तो बहुत चैलेंज हो जाएगा मेरे हाँ लिए। जी वो कैसे करना है, वो तो बिल्कुल ही नहीं वो होगा। क्योंकि लैंग्वेज वगैरह सीखना एक एक्सेंट भी होता है, कह ले भी है साउथ का एक एक्सेंट ये है, हिंदी में ऐसे हम वर्ड को हाँ ऐसे बोलते हैं, पंजाबी में ऐसे बोलते हैं, वो एक्सेंट ही नहीं पकड़ पाएंगे हाँ है ना। एक्सेंट भी पकड़ पाएंगे, और साथ में उनकी लैंग्वेज को पकड़ना, वो एक जो स्ट्रगल है ना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। देखने को इजी लगता है, पर उसको आपको ग्रैब करना, उसको परफेक्ट करना, उसको फिर ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना। जैसे आपने बताया था कि शुरू में थिएटर में अगर लाइव ऑडियंस आपको देख रही होती है तो आपको कुछ फील होता है, नर्वस होते हो आप, उस चीज़ को भी छुपाना, ओके तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो वन टेक में होता है सब कुछ। तो वो एक स्ट्रगल होता है। बाकी ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल आते हैं, क्योंकि मैंने खुद में देखे हैं कि एक्टर्स में ना, जैसे मोस्टली तो आप शुरू में अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आपका बैकग्राउंड नॉर्मल है, जैसे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल होता है। क्योंकि ये तो ट्रू है कि थिएटर में आप स्टार्ट में अगर आपने करियर स्टार्ट किया तो आपको इतना फाइनेंशियली आप सही नहीं होते हो, ओके क्योंकि जो आप कमाते हो उससे आपका घर वगैरह नहीं चलता है। बिल्कुल तो उसमें आपको एज बीइंग एन एक्टर, तो आपको खुद से चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ती है कि मैं कैसे इसको सही करूं, कैसे अपने करियर को अच्छा करूं, ताकि मैं एज एक्टर भी ग्रो करूं, थिएटर में परफॉर्मेंस भी अच्छी दूं, ओके और साथ में अपने घर पे भी सब कुछ अच्छा करूं। क्योंकि आपको करियर दोनों चीज़ों में देखना पड़ता है, एक्टर में भी और पैसे कमाने में अपनी फैमिली में भी। बिल्कुल तो ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती है। बाकी तो छोटे मोटे स्ट्रगल सबकी लाइफ में होते हैं, वो तो चलता रहता है। ठीक है। एक कि जब आपने एज अ थिएटर मॉडल अपने एक करियर स्टार्ट करा ना या लाइफ स्टार्ट करी, तो एक होता ना कि हमें एक गुरु होता है, गुरु उसको हम अपनाते कि मैं इस गुरु को फॉलो करूँगा या ऐसे इनकी जो मेंटोरशिप उनसे लूँगा हम सारा कुछ, वो आपके कोई गुरु या। हाँ मेरे जैसे मैंने बताया, कुलबीर मैम है हमारे, ओके तो हमारा ग्रुप है मेहताब आर्ट सोसाइटी। ओके
तो मैं उन्हीं के लिए शुरू से काम करता हूँ, मैंने इंडिपेंडेंट या फ्रीलांस कभी काम किया नहीं। ओके। तो वो उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब चंडीगढ़ में फर्स्ट टाइम क्लास स्टार्ट की थी ना एक्टिंग की, तो मैंने उनके अंडर ही की थी। ओके। तो उसके बाद मैं उन्हीं से ही जुड़ा हूँ अभी तक। मैंने जितना भी एक्टिंग का मैक्सिमम सीखा है तो मैंने उन्हीं से सीखा है। तो आप मेहताब आर्ट ग्रुप से या क्या या कुलबीर मैम से कैसे मिले, उनके साथ कैसे शुरुआत करी आपने? हमारा ना जैसे 34 में चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी वालों ने ना हाँ जी। कुछ एक्टिंग का वो रखा था जिसमें एक्टिंग सिखाई जाती है। ओके। तो मैंने वो ज्वाइन किया था, कुछ 10 डेज़ का, पता नहीं 2 वीक्स का था। ओके। तो वो मैम वहाँ पे मेंटर थे। ओके। तो वहाँ से ही थोड़ा बहुत जितना सीखना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि मतलब शी इज़ द वन, इनसे मैं कुछ सीख सकता हूँ अगर मुझे कुछ सीखना है आर्टिस्ट होके। हाँ जी। तो वहाँ से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। ओके। ओके। सो अमन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए टाइम निकाला, उनको एक नया एक्सपीरियंस बताया, अपनी एक जर्नी बताई। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।